इसके बावजूद सलमान कहते हैं कि मैं बिना बाप के नहीं हूं, इस दुनिया में कोई भी बिना बाप के नहीं है। हाँ, अगर मेरा बाप मुझे बल्दियत में अपना नाम नहीं लेने देता तो मेरी बल्दियत सुनो। आए काफिरों पूछो, काफिरों ने पूछा सलमान तुम्हारा नाम तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे बाप का नाम क्या है? सलमान फारसी जवाब देते हैं सलमान इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम सबईना मर्रा। आए काफिरों, सलमान का बाप इस्लाम, उसका बाप इस्लाम, उसका बाप इस्लाम, उसका बाप इस्लाम, 70 मर्तबा पढ़ते चले जाओ मेरा बाप इस्लाम है, इस्लाम है, इस्लाम है, जिसका कोई नहीं उसका इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, फख्र के साथ उन्होंने अपनी बल्दियत बताई कि सलमान इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम, इब्ने इस्लाम। ये इस्लाम हमारी रगों में आया है कि नहीं आया है, ये हमें और आपको सोचना है। हमारा और आपका रिश्ता इस्लाम के साथ कैसा होना चाहिए? क्योंकि पानी ने कलर को अपने रंग में और रंग ने पानी को अपने रंग में ले लिया है, दोनों एक दूसरे में जम हो गए हैं। अब दोनों रहेंगे तो साथ में रहेंगे, फेंकोगे तो दोनों एक साथ में नाली में बहा दिए जाएंगे, लेकिन पानी रंग से और रंग पानी से अलग नहीं हो सकता है। मेरे साथियों, आए नेपाल के वासियों, गौर से सुनो मेरी बात को। हमारा और आपका इस्लाम के साथ यही रिश्ता होना चाहिए। हम इस्लाम के अंदर ऐसे रंग जाएं, ऐसे रंग जाएं कि हमको इस्लाम से अगर कोई अलग करे तो हम इस्लाम से अलग ना हो, हमसे कोई इस्लाम को अलग करना चाहे तो इस्लाम को हमसे अलग ना कर पाए। हम इस तरीके से, हमारी जान तो चली जाए लेकिन इस्लाम हमारे हाथ से न जाए, हमारी रूह तो निकल जाए लेकिन ईमान हमारे दिल से ना निकले। ये रिश्ता हमारा और आपका इस्लाम के साथ होना चाहिए है। हम अपने समाज पर और सोसाइटी पर गौर करके देखें, ये रिश्ता है हमारा इस्लाम। ईमानों वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। है हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल? अगर इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल है, जो जिंदगी की जरूरियात है वो इस्लामी रंग में रंगी हुई है नहीं। हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारी ज़कात, हमारी इबादतें इस्लामी है या नहीं? उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना फिरना, शादी ब्याह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, सब कुछ ये हमारा इस्लामी है नहीं? अगर इस्लामी है तो ठीक, नहीं है तो हमारा मामला पत्थर और पानी की तरह है, रंग और पानी की तरह नहीं। सारे नबियों का दीन, सारे पैगंबरों का दीन यही इस्लाम था। गैर मुस्लिमों को आज हमने अपने से दूर इसलिए कर दिया क्योंकि हमने उनको बताया नहीं कि इस्लाम क्या है। हमने ये कहा कि ये इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा। हमने ये कहा जब से मोहम्मद साहब आए तब से ये इस्लाम आया। क्यों आदमी आपके करीब आएगा? आप ये कहिए कि आदम से लेकर मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों का दीन इस्लाम था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। कुरान टंके की चोट पर ऐलान करता है, चीख चीख कर बताता है दुनिया वालों, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने पैगंबर इस्लाम को कोई नया दीन देकर नहीं भेजा। और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भी कोई नया धर्म देकर नहीं भेजा। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरूअ करार दिया, हमने आपके लिए उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया जो दीन आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था, जिस दीन की वसीयत हमने नूह को की थी और उसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद भी जितने भी नबी आए, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी हमने वही
जो आपको दिया, इब्राहिम को भी हमने यही दीन दिया था, और मूसा को भी हमने यही दीन दिया था, और ईसा को भी हमने यही दीन दिया था। सबका जब दीन एक था तो हम ये क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को लेके आए? गैर मुस्लिम दूर हो जाता है। मोहम्मद का दीन इस्लाम है तो हमारे ईसा का धर्म ईसाइयत है। यहूदी कहता है कि हमारा धर्म यहूदिया है। फिर लोग अलग हो जाते हैं क्योंकि सब ने बंटवारा कर लिया है। मेरे भाइयों सुनिए, हमारी खुशकिस्मती है कि हिंदू कहता है हमारे अवतार राम, कृष्ण, ईसाई कहता हमारे नबी ईसा, यहूदी कहता हमारे नबी मूसा। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हम जवाब देते हैं हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन हमारे नबी मूसा भी थे, हमारे नबी ईसा भी थे, हमारे नबी नूह भी थे, हमारे नबी इब्राहिम भी थे। हम इन तमाम नबियों को मानते हैं, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को एक्सेप्ट भी करते हैं, कबूल भी करते हैं। हम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को माने, नूह को न माने, इब्राहिम को न माने, या मूसा को न माने, या ईसा को न माने, तो हमारा इस्लाम हमें मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। बताओ भाईचारा और मोहब्बत कौन सिखला रहा है? किसी भी यहूदी से कहो तुम्हारे नबी कौन है, कहेगा मूसा। कहो कि मोहम्मद को भी अपना नबी मान लो, नहीं। किसी ईसाई से कहो तुम्हारे नबी कौन, कहेगा ईसा। उनसे कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपना नबी मान लो, नहीं हमारे नहीं। और किसी मुसलमान से कहो कि तुम्हारे नबी कौन, वो कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहो मूसा को भी हम अपना नबी मान लो, ईसा को भी मान लो, वो जवाब देगा मान लो कहते हो, जब तक हम मानेंगे नहीं हम मुसलमान हो ही नहीं सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मान रहे लेकिन मूसा और ईसा को नबी नहीं मान रहे तो मुसलमान नहीं। अब बताइए भाईचारे का दर्श कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा भाईचारे का तालीमात भी आप देखते जाइए। सब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, तू हनफी, हम शाफई, हम मालिकी, हम बली, बरेलवी, सुन्नी। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, मायमलिकून मिन कितमीर। कहां पहुंचा दिया अल्लाह, कैसा मजाक उड़ाया। अल्लाह को छोड़कर ये तुम जहां जा रहे हो, जिनके पास जा रहे हो, ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। खजूर तो आपने खाई होगा, खजूर खाने के बाद गुठली निकलती है। गुठली भी बहुत बड़ी चीज हो गई। अल्लाह ताला कहता गुठली के ऊपर भी एक हल्का सा छिलका होता है, पर आप ऐसे खजूर की गुठली के मुंह से निकले तो आप ऐसे नाखून मारिए गुठली पर तो हल्का सा पर्थ निकलेगा, हल्की सी झिल्ली। ऐसे देखिए अल्लाह ने कहा खजूर की गुठली भी बहुत बड़ी चीज हो गई। ये खजूर की गुठली के उस पर्थ, उस छिलके के भी मालिक नहीं है, जिनको हम पूरी दुनिया का मालिक कहते, मुख्तार कुल। हम कहते नहीं कि मुख्तार कुल है, पूरी दुनिया को का इख्तियार अल्लाह ने इनको दे दिया। ये हम कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो ये तुम्हारी दुआ सुन नहीं सकते। कभी पुकार के देखा? अच्छा जाइए, अल्लाह को छोड़कर जिनके पास भी जाते हो उनको पुकारो, सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं आएगा। सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं आएगा। चीख कर पुकारो, सलाम वालेकुम, कोई जवाब नहीं आएगा। बेवकूफों से पूछो, अगर सुनते हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? तुम कहते हो सुनते हैं, सलाम नहीं सुन रहा है। जर्जी साहब को बेटा बेटी नहीं हो रहा है, उनकी बीवी को कहते बाबा बेटा दे दो, बाबा आया हूं तेरे दर पे तो झोला झोली भर के जाऊंगा, बाबा बेटा दे दो। बाबा ने बेटा तो सुन लिया, अब वो बेटा दे रहे हैं लेकिन सलाम नहीं सुनते।
ये देखिए, अगर तुमने बेटा मांगा और वो सुन रहे हैं और बेटे का जवाब दे रहे हैं कि हाँ जाओ हो जाएगा, तो सलाम का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, जोर से सलाम अलैकुम। क्यों? कुरान कह रहा है तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुन ही नहीं सके। और आगे का वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम, तुम कहते हो सुनते हैं, चलो मान लिया, अगर सुन ले तो जवाब देकर दिखाए, जवाब नहीं दे सकते। कहां पहुंचाया? इस इस्लाम को समझने की कोशिश। इस रिश्ते ने हमें और आपको भाई भाई बनाया है, हर जगह है ये। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए आप, ओल्ड टेस्टामेंट, यहूदियों की किताब तौरात। बाइबल में दो चीजें हैं, एक अहदनामा कदीम, एक अहदनामा जदीद। एक ओल्ड टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट। जब दोनों को मिलाएंगे तो कहलाई जाएगी बाइबल। अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टामेंट तौरात है, अहदनामा जदीद न्यू टेस्टामेंट इंजील है। आप अहदनामा कदीम पढ़िए, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, तौरात पढ़िए। आज भी तौरात में एक वाकया लिखा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है अल्लाह, क्या इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा कोई तेरी इबादत करने वाला है? अल्लाह ने जवाब दिया हाँ,